दोस्तों नमस्कार। स्टूडेंट की भारी डिमांड पर दोस्तों मैंने ये क्लास आपके लिए स्टार्ट किया है दोस्तों कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों उनमें स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर हम विभिन्न टीचरों पे पढ़ते हैं लेकिन आपका पढ़ाना और उनका पढ़ाना सर हमारी समझ से परे है दोस्तों। जो कि कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी सिस्टम हो दोस्तों, उसके हिसाब से ढलना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष दोस्तों, ये कारगर साबित होता है। तो स्टूडेंट की भारी डिमांड पर दोस्तों मैंने वोकैब का ये सीरीज स्टार्ट किया है जिसका कि पार्ट 6 आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। इन सीरीज के अंतर्गत दोस्तों मैं ऐसे वर्ड्स को कवर कर रहा हूं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत लगातार आ रहे हैं या आने की संभावना है। ऐसे वर्ड्स को भी दोस्तों मैं साथ के साथ लेके चल रहा हूं जिनकी संभावना है। और दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, चाहे कितना भी कठिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कितना भी बड़े से बड़ा एग्जाम हो दोस्तों, इन वर्ड्स के बाहर कोई भी वर्ड नहीं जाएगा। चाहे दोस्तों वो एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का हो दोस्तों, 10+2 का एग्जाम हो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों XYZ, उन सब में इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे दोस्तों। तो आइए बिना समय गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, पहला वर्ड है दोस्तों फायर, जिसका मतलब होता है चिता। सभी दोस्तों आप इस चीज से जानकार हो दोस्तों कि फायर चिता। अब दोस्तों फायर को लिंक कर दो सीधा प्यार से, फायर प्यार, फायर प्यार। प्यार में दो प्रेमी चिता पर लेट गए। फायर प्यार, प्यार में दो प्रेमी चिता पर लेट गए दोस्तों। कितनी शानदार ट्रिक से दोस्तों आपने आसानी से याद कर लिया। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मौकिस। मौकिस का मतलब होता है दोस्तों अति भावुक, अति भावुक। मौकिस, अब दोस्तों मौकिस को आप लिंक कर दो मुकेश से, मौकिस मुकेश, मौकिस मुकेश हॉस्पिटल में मरीजों को देखकर अति भावुक हो गया। मौकिस मुकेश, मौकिस मुकेश हॉस्पिटल में पेशेंटों को देख करके क्या हो गया, अति भावुक हो गया दोस्तों। जो कोरोना के पेशेंट्स दोस्तों हॉस्पिटलाइज किए गए हैं उनको देख करके मुकेश नाम का जो बंदा है वो दोस्तों अति भावुक हो गया। या दोस्तों इसको आप दूसरी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जैसे मौकिस यानी कि माँ की किस, मौकिस माँ की किस से बच्चे अति भावुक हो जाते हैं। मौकिस माँ की किस से बच्चे अति भावुक हो जाते हैं। इस तरीके से भी दोस्तों आप आराम से याद कर सकते हो। जो भी ट्रिक आपको सरल लगे उससे दोस्तों आप इन वर्ड्स को आप अपने बना लीजिए। अगला वर्ड देखिए दोस्तों कैल्ट्रॉन, इसका मतलब होता है कढ़ाई। कैल्ट्रॉन का मतलब कढ़ाई। अब दोस्तों इसको लिख कर दीजिए कल ड्रोन हमारी कढ़ाई में गिर गया। यानी कि हम कढ़ाई में कुछ पका रहे थे तो उड़ता उड़ता एक ड्रोन आया और वो कहां गिर गया, कढ़ाई में गिर गया। कल ड्रोन हमारी कढ़ाई में गिर गया, कल ड्रोन हमारी कढ़ाई में गिर गया। दोस्तों भूले से भी नहीं भूल पाओगे, सिर्फ वीडियो को पॉज करके दोस्तों इन वर्ड्स को लिखते जाइए दोस्तों, जिससे कि बहुत सारा सीरीज आपके पास इकट्ठा हो जाए और कोई भी वर्ड दोस्तों आपकी जो मेमोरी है उससे बाहर ना निकले। अगला वर्ड देखिए दोस्तों ग्लट, इसका मतलब होता है दोस्तों अधिकता। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अधिकता होता है। अब गिलट को दोस्तों लिंक कर दीजिए गलत से, गिलट गलत, गिलट गलत। यानी कि दुनिया में गलत लोगों की अधिकता है, दुनिया में गलत लोगों की अधिकता है। गिलट गलत, गिलट गलत, दुनिया में गलत लोगों की अधिकता है। तो आराम से याद हो गया दोस्तों। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं स्नेयर, इसका मतलब होता है जाल या जाल में फंसाना। नाउन के रूप में दोस्तों इसका मतलब होता है जाल, लेकिन जब इसको वर्ब बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जाल में फंसाना। अब दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे, इसने यार मुझे जाल में फंसा लिया। इसने यार मुझे जाल में फंसा लिया। कितना आसानी से याद हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अगला वर्ड देखिए मैनेस, यानी कि समस्या। मैनेस का मतलब होता है समस्या। अब दोस्तों इसको लिंक कर दीजिए मैन एस करके भविष्य के
लिए समस्या पैदा कर रहा है, समस्या बढ़ा रहा है। मेन आज एस करके भविष्य के लिए समस्या बढ़ा रहा है। उसने कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं किया है कि मुझे क्या करना है, कोई उसका गोल फिक्स नहीं है, सिर्फ एस नोट कर रहा है। मेन एस करके भविष्य के लिए समस्या पैदा कर रहा है। कितना आसानी से याद हो गया दोस्तों। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेंसेंट, इसका मतलब तीव्र या स्पष्ट। ट्रेंसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तीव्र या स्पष्ट। अब इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? ट्रेन में चैन छीनने वाले लोग बहुत तीव्र होते हैं, तेज होते हैं। ट्रेन में चैन छीनने वाले लोग कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं। ट्रेन में चैन छीनने वाले लोग बहुत तीव्र होते हैं, बड़े फास्ट होते हैं दोस्तों। पता भी नहीं लगता कि वो कब चैन को स्नैच करके भाग जाते हैं। तो ट्रेन में चैन छीनने वाले लोग बहुत तीव्र होते हैं। ये बात स्पष्ट है, ये बात स्पष्ट है। ट्रेन में चैन छीनने वाले लोग तीव्र होते हैं, ये बात स्पष्ट है। कितना आसानी से याद हो गया दोस्तों। अगला वर्ड देखिए, रूमर। इसका मतलब होता है अफवाह। रूमर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अफवाह होता है। अब रूमर को कैसे याद करेंगे? रूमर को सीधा सा लिंक कर दो घूमर से। रूमर को किससे लिंक कर देंगे दोस्तों? घूमर। यानी कि कुछ लोग घूमर पी के अफवाह फैलाते हैं, कुछ लोग घूमर पी के रूमर फैलाते हैं। घूमर, रूमर, घूमर, रूमर। तो दोस्तों घूमर से आपको ये आराम से याद हो जाएगा, अफवाह, घूमर, रूमर। यानी कि घूमर पी के लोग क्या फैलाते हैं? कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं। घूमर पी के कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं। तो रूमर, घूमर, रूमर, घूमर। आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों बेन। इसका मतलब होता है अभिशाप। सिनोनिम होता है कर्स या बेन, दोनों का मतलब होता है अभिशाप। क्या मतलब होता है दोस्तों? अभिशाप होता है। अब दोस्तों बेन को लिंक कर दो वन से। वन यानी कि फॉरेस्ट वाला वन। वन में एक ऋषि ने मेरे भाई को अभिशाप दे दिया, श्राप दे दिया। दोस्तों अभिशाप या श्राप, बेन का मतलब होता है, बेन यानी वन में एक ऋषि ने मेरे भाई को अभिशाप दे दिया या मेरे दोस्त को अभिशाप दे दिया, श्राप दे दिया। या ऐसे याद कर लो, वन में हनुमान जी को एक ऋषि ने अभिशाप दे दिया। वो क्या करता था? वन में जो भी साधु तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या को भंग कर देता था, उन्हें उठा देता था दोस्तों। हनुमान जी के पास इतनी अपार शक्ति थी दोस्तों। आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। टम्बल, इसका मतलब होता है दोस्तों गिर पड़ना, गिर जाना। टम्बल, टम्बल तुम मुंह के बल, टम्बल तुम मुंह के बल, टम्बल तुम मुंह के बल गिर पड़े। टम्बल तुम मुंह के बल गिर पड़े। कितना आसानी से याद हो गया दोस्तों। और भी वर्ड्स को कवर करते हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए दोस्तों अगला वर्ड है मैसेक्योर। इसका मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार को दोस्तों मैसेक्योर कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? मैसेक्योर या मैसेक्रे। अब इसको कैसे याद करोगे? मैं सकरे रास्ते में फंस गया जहां नरसंहार हो रहा था। जहां क्या हो रहा था? नरसंहार हो रहा था। मैं सकरे रास्ते में फंस गया था दोस्तों। जो नैरो रास्ता था, सकरा रास्ता था, उसमें फंस गया। वहां क्या हो रहा था? नरसंहार हो रहा था, लोगों को कत्लेआम किया जा रहा था दोस्तों। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, मेहम। मेहम का मतलब होता है विनाश या खलबली। मेहम का मतलब क्या होता है दोस्तों? विनाश या खलबली। अब दोस्तों इसको कैसे लिंक करेंगे? मे यानी कि मई में, हम यानी हमने, मई में हमने विनाश की जानकारी सुनी है, खबरें सुनी है। मई में, जैसे कि दोस्तों अभी मई का महीना चल रहा है, इसमें हमने मई में हमने विनाश की खबरें सुनी हैं कि इस पृथ्वी का विनाश होगा, पृथ्वी दूसरे ग्रहों से टकराएगी और पृथ्वी का
नाश हो जाएगा दोस्तों, विनाश हो जाएगा। तो मई में हमने विनाश की खबरें सुनी, खलबली सुनी दोस्तों। तो इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हो। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, प्रोलाइफिक। इसका मतलब होता है उपजाऊ। प्रोलाइफिक का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। इसी के दोस्तों सिनोनिम होते हैं फर्टाइल या प्रोडक्टिव। फर्टाइल या प्रोडक्टिव का मतलब भी क्या होता है? उपजाऊ होता है दोस्तों। ज्यादा पैदा देने वाली भूमि को हम उपजाऊ कहते हैं, और जहाँ फसल पैदा नहीं होती उसको बंजर भूमि कहते हैं। उसको इंग्लिश में दोस्तों बैरन कहते हैं। इसका सिनोनिम क्या होगा दोस्तों? बैरन। क्या होगा? बैरन। BARREN, BARREN, ये बैरन दोस्तों। इस प्रोलाइफिक का क्या होता है? एंटोनिम होता है। अब इसको कैसे याद करोगे? प्रोलाइफिक, पूरी एक के सामने पूरी लाइफ को, प्रोलाइफिक पूरी लाइफ को, प्रोलाइफिक पूरी लाइफ को, एक के सामने पूरी लाइफ को अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने में व्यतीत कर दिया। प्रोलाइफिक पूरी लाइफ को, एक के सामने पूरी लाइफ को भूमि को उपजाऊ बनाने में व्यतीत कर दिया दोस्तों। वो उसमें इस प्रकार से उसकी केयर करता था कि भूमि उपजाऊ बनी रहती थी दोस्तों। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, पैडलर। इसका मतलब होता है फेरी वाला। पैडलर को लिखो दोस्तों, देखो पैडल, पैडल यानी कि साइकिल पे जैसे पैडल, पैडल मार के जो बंदे आते हैं वो फेरी वाले होते हैं। साइकिल में पैडल चला के जो आते हैं वो फेरी वाले होते हैं। पैडलर, पैडल चला के साइकिल, यानी पैडलर जो पैडल मार के साइकिल चलाते हैं वो कैसे लोग होते हैं? फेरी वाले होते हैं, पैडलर। आराम से याद हो गया दोस्तों। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, ऑब्स्टिनेट। इसका मतलब होता है जिद्दी या हठी। इसी के दोस्तों सिनोनिम्स होते हैं स्टबर्न या एडमेंट। एडमेंट को दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, इसको लिंक किया था दोस्तों मैंने। एडम को आदमी से, एंट को एंट से, कि आदमी एंट से ज्यादा जिद्दी होता है, हठी होता है। आदमी एंट से ज्यादा कैसा होता है? जिद्दी होता है, हठी होता है दोस्तों। इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हो। स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब दोस्तों जिद्दी हठी होता है, ये भी इसका सिनोनिम है। आज दोस्तों एक नया वर्ड सीखेंगे, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट। अब दोस्तों ऑब्स्टिनेट दो टुकड़ों में विभक्त कर लो। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी। कुछ लोग यानी कि ऑब्स्टिनेट में कुछ लोग जिद्दी होते हैं, ऑब्स्टिनेट में कुछ लोग जिद्दी होते हैं। इस तरीके से याद कर लीजिए दोस्तों। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, कैथोलिक। इसका मतलब होता है सर्वमान्य, जिसको सभी मानते हैं उसको इंग्लिश में कैथोलिक कहते हैं दोस्तों। ये कैथोलिक धर्म भी है, आप उसी से लिंक कर दो। कैथोलिक धर्म सर्वमान्य है, कैथोलिक धर्म सर्वमान्य है। आराम से याद हो गया दोस्तों, ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ा। कैथोलिक धर्म सर्वमान्य है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, पैरागॉन। आप दोस्तों पैरागॉन कंपनी की आप सभी ने चप्पलें पहनी होंगी, सैंडल्स पहने होंगे। तो दोस्तों पैरागॉन की चप्पलें पहनकर उसने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए। पैरागॉन यानी कि पैरागॉन की चप्पलें पहनकर उसने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए। कितना आसानी से याद हो गया पैरागॉन। पैरागॉन की चप्पलें पहनकर उसने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए। बहुत ही शानदार तरीके से याद हो गया। अगला देखिए दोस्तों, फ्यूजिटिव। इसका मतलब होता है भगोड़ा, भागने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट भाग जाते हैं पढ़ाई के नाम से, स्कूल वगैरह से दोस्तों। रिसेस टाइम में वो निकल जाते हैं, उनको कहते हैं भगोड़े। क्या कहते हैं? भगोड़े। आज दोस्तों आप इसकी इंग्लिश आपको सिखाने जा रहा हूँ, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव। अब दोस्तों आप इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे याद रखोगे वो देखिए। फ्यूजिटिव यानी कि फ्यूज टीवी, फ्यूज टीवी एक भगोड़ा लेके भाग गया। फ्यूज टीवी,
फ्यूजिटिव एक भगोड़ा लेके भाग गया। आराम से याद कर लो, फ्यूजिटिव फ्यूजिटिव लेके एक भगोड़ा भाग गया, या फ्यूज टीवी एक भगोड़े के पास थी, या फ्यूज टीवी एक भगोड़े के पास है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हो। अगला वर्ड देखिए, अमनेशिया। इसका मतलब होता है स्मृति लोप, स्मृति का कम हो जाना, याददाश्ती का कम हो जाना, उसको बोलते हैं दोस्तों अमनेशिया। अब देखिए दोस्तों, अमन की एशिया महाद्वीप में स्मृति लोप हो जाती है। अमनेशिया दोस्तों, अमन नाम का बंदा है, वो विदेशों में रहता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों में दोस्तों वो अपना बिजनेस चलाता है। लेकिन जब भी वो एशिया की तरफ आता है तो उसकी स्मृति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है दोस्तों। अमनेशिया, अमन की एशिया महाद्वीप में स्मृति लोप हो जाती है। जैसे ही दोस्तों वो सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज में आता है, जैसे कि इंडिया में आता है, या बांग्लादेश, या श्रीलंका, या चाइना, या पाकिस्तान में आता है, तो दोस्तों उसकी स्मृति का लोप हो जाता है। यहाँ की क्लाइमेट और दोस्तों जो उधर के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी क्लाइमेट दोस्तों विभिन्न है। इस प्रकार से सीधा असर अमन की स्मृति पर पड़ता है। तो अमनेशिया, अमन की एशिया महाद्वीप में स्मृति का लोप हो जाता है। कितना आसानी से याद हो गया दोस्तों। अगला वर्ड देखिए आज के वीडियो का दोस्तों, ये अंतिम वर्ड है डेट्रीमेंटल, यानी कि हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हानिकारक। दोस्तों डॉक्टरी मेंटल लोगों के लिए बहुत हानिकारक होती है। डेट्रीमेंटल डॉक्टरी मेंटल लोगों के लिए बहुत हानिकारक होती है। डेट्री को लिंक कर दिया डॉक्टरी से, मेंटल यानी कि जो दिमाग से थोड़े से विक्षिप्त लोग होते हैं उनको मेंटल कहते हैं, मानसिक विकार वाले ग्रसित लोग भी कहते हैं। तो डॉक्टरी मेंटल लोगों के लिए हानिकारक होती है दोस्तों। ये तो था दोस्तों आज का क्लास। कैसा लगा आज का क्लास दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। किसी प्रकार की कोई कमी दोस्तों अगर आपको नजर आती है तो दोस्तों जरूर अवगत कराएं। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।